कहानी 1971 की जंग की। दुश्मन की पकड़ में आता तो मैं जान दे देता। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने 1971 की जंग में 120 सैनिकों की एक कंपनी की अगुवाई की, जिसने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। ये भी सुने या पढ़ें, 71 की जंग, भुट्टो ने तो कहा था 1000 साल लड़ेंगे। ये भी सुने या पढ़ें, पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे इस रेडियो ने। लोंगेवाला जंग के नायक दिवंगत ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की पत्नी सुरिंदर कौर को नहीं पता था कि 1971 की जंग में उनके पति कहां तैनात हैं। उन्हें अपने पति की वीरता की बात भी ऑल इंडिया रेडियो से मालूम पड़ी। सुरिंदर बताती हैं, मेरे पति उस वक्त मेजर थे। मुझे बस इतना पता था कि उनकी आखिरी तैनाती राजस्थान में कहीं थी। वो समय बहुत मुश्किल था। मैं सारा दिन घर पर बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। मुझे बस रोना आता। 5-6 दिसंबर 1971 की तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता। उस दिन राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान का हमला हुआ। मेजर चांदपुरी की अगुवाई में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के 120 जवानों ने उस जंग में जो दिलेरी दिखाई, उसकी इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के करीब 3000 सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें 2 दिन तक रोके रखा। 2 दिन बाद भारत की वायुसेना पहुंची और पाकिस्तानी सैनिकों को नेस्तेनाबूद कर दिया। ब्रिगेडियर चांदपुरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में बताया था कि लोंगेवाला जंग के दौरान उन्होंने अपने पास एक भरी हुई कार्बाइन रखी थी। उन्होंने तय कर रखा था कि पाकिस्तानी सैनिकों के पकड़ने से पहले से वो खुद को गोली मार लेंगे। चांदपुरी ने कहा, मैंने युद्धबंदी बनने की जगह मौत चुन ली थी, लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि इसकी नौबत नहीं आई। जेपी दत्ता ने अपने भाई की शहादत के बाद युद्ध पर फिल्म बनाने का फैसला किया। हालांकि बीच में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आ गया, जो 25 साल तक युद्ध से जुड़ी जानकारियां साझा करने से रोकता है। लेकिन चांदपुरी और उनके साथियों की दिलेरी दत्ता के मन में इस कदर बस गई थी कि उन्होंने 25 साल तक इंतजार किया। आखिरकार 1996 में उन्हें रक्षा मंत्रालय से अनुमति मिल गई और उसके बाद फिल्म बनी, बॉर्डर। इस फिल्म में चांदपुरी की भूमिका सनी देओल ने निभाई। उनकी पत्नी सुरिंदर का रोल तब्बू को मिला। जब 1971 की जंग छिड़ी, तो सेना ने लोंगेवाला पोस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ से टेकओवर कर ली। सुपुर्दगी समारोह के दौरान बीएसएफ के एक इंस्पेक्टर ने चांदपुरी से झिझकते हुए अनुरोध किया कि हमने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, अगर आप उसकी देखभाल करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। चांदपुरी ने अपने इंटरव्यू में बताया, मैंने बीएसएफ इंस्पेक्टर से कहा कि हमें सेना में सभी धर्मों को सम्मान देना सिखाया गया है। मैंने उसी वक्त एक हवलदार को मंदिर की देखभाल का जिम्मा सौंप दिया। पाकिस्तान की भारी गोलीबारी भी मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचा पाई। मुझे लगता है कि उस मंदिर में चमत्कारी शक्तियां थीं, जिसने मेरे जवानों को बचा लिया। ब्रिगेडियर चांदपुरी का नवंबर 2018 में इंतकाल हो गया। उनकी पत्नी सुरिंदर जिंदगी के 75 बसंत देख चुकी हैं। सुरिंदर बताती हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि जंग होने वाली है। मैं उस दिन अपने ससुराल जा रही थी। मुझे बस टेंट पर किसी से मालूम हुआ कि जंग छिड़ गई है। मैं जब ससुराल पहुंची, तो अपनी सास को इस बारे में बताया। कहानी 1971 की जंग की। दुश्मन की पकड़ में आता तो मैं जान दे देता। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। शेयर, एडजस्ट जूम लेवल। इंडिया एंड पाकिस्तान 1971 व 16 दिसंबर 2021, 10:13, शाम के 4 बजे भारतीय मानक समय। सब्सक्राइब टू नोटिफिकेशंस। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने 1971 की जंग में 120 सैनिकों की एक कंपनी की अगुवाई की, जिसने 3000 पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिया। जयसूरा। ये भी सुने या पढ़ें, 71 की जंग, भुट्टो ने तो कहा था 1000 साल लड़ेंगे। ये भी सुने या पढ़ें, पाकिस्तान के होश उड़ा दिए थे इस रेडियो ने। ब्रिगेडियर चांदपुरी ने इंडियन एयरफोर्स की समय पर एंट्री को भी याद किया। उन्होंने कहा, एयरफोर्स उस वक्त आई जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। चांदपुरी के मुताबिक,
पहले तो पायलट पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाने के बजाय हवाई फायरिंग कर रहे थे। जब हमने हेडक्वार्टर्स से इसकी वजह पूछी, तो बताया गया कि पायलट भारतीय और पाकिस्तानी टैंकों को पहचान नहीं पा रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं गलती से भारतीय टैंक निशाना न बन जाएं। चांदपुरी ने उनसे कहा कि हमारे पास कोई टैंक नहीं है। पायलटों को जितने भी टैंक दिखाई दे रहे हैं, वे सभी पाकिस्तान के हैं। चांदपुरी ने बताया, मेरे इतना कहने की देर थी कि अगले ही पल पाकिस्तानी टैंकों के चिथड़े उड़ गए। ब्रिगेडियर चांदपुरी और उनके साथियों के बहादुरी पर फिल्म भी बनी, बॉर्डर। लेकिन इस फिल्म को बनाने के लिए निर्माता जेपी दत्ता ने 25 साल का इंतजार किया। चांदपुरी ने ये भी बताया कि फिल्म कैसे बनी और दत्ता को इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ा। उन्होंने कहा, जेपी दत्ता के भाई स्क्वाड्रन लीडर दीपक दत्ता 1971 की जंग के दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। दीपक ने युद्ध के बाद जेपी दत्ता और अपने परिवार को बताया कि किस तरह मेरी अगुवाई में सिर्फ 120 जवानों ने पाकिस्तान के गोले, बारूद और टैंक से लैस 3000 सैनिकों का मुकाबला किया। हमने एक महत्वपूर्ण पोस्ट बचाई, जिसका रणनीतिक तौर पर काफी महत्व था। बाद में दीपक मिग विमान उड़ाते हुए शहीद हो गए। लोंगेवाला जंग के नायक दिवंगत ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी की पत्नी सुरिंदर कौर को नहीं पता था कि 1971 की जंग में उनके पति कहां तैनात हैं। उन्हें अपने पति की वीरता की बात भी ऑल इंडिया रेडियो से मालूम पड़ी। सुरिंदर बताती हैं, मेरे पति उस वक्त मेजर थे। मुझे बस इतना पता था कि उनकी आखिरी तैनाती राजस्थान में कहीं थी। वो समय बहुत मुश्किल था। मैं सारा दिन घर पर बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। मुझे बस रोना आता। 5-6 दिसंबर 1971 की तारीख भारत कभी नहीं भूल सकता। उस दिन राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर पाकिस्तान का हमला हुआ। मेजर चांदपुरी की अगुवाई में पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन के 120 जवानों ने उस जंग में जो दिलेरी दिखाई, उसकी इतिहास में दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने पाकिस्तानी सेना की 51वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के करीब 3000 सैनिकों का मुकाबला किया और उन्हें 2 दिन तक रोके रखा। 2 दिन बाद भारत की वायुसेना पहुंची और पाकिस्तानी सैनिकों को नेस्तनाबूद कर दिया। ब्रिगेडियर चांदपुरी ने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में बताया था कि लोंगेवाला जंग के दौरान उन्होंने अपने पास एक भरी हुई कार्बाइन रखी थी। उन्होंने तय कर रखा था कि पाकिस्तानी सैनिकों के पकड़ने से पहले से वो खुद को गोली मार लेंगे। चांदपुरी ने कहा, मैंने युद्धबंदी बनने की जगह मौत चुन ली थी, लेकिन मेरी खुशनसीबी थी कि इसकी नौबत नहीं आई। सुरिंदर अपने पति को बेहद ईमानदार और जहीन शख्सियत का मालिक बताती हैं। वह कहती हैं कि उनके पति को जो भी बात सच लगती, उसके लिए जान लगा देते। ब्रिगेडियर चांदपुरी हमेशा कहते कि 1971 की जंग उन्होंने अपने सैनिकों और वायुसेना के भरोसे जीती। वह अपने साथी जवानों की देखभाल अपनी औलाद की तरह करते। सुरिंदर नम आंखों से कहती हैं, चांदपुरी जी के साथी अब भी हमारे घर आते हैं और उनके साथ बिताए दिनों को याद करते हैं। ब्रिगेडियर चांदपुरी की जाबांजी से ब्रिटिश आर्मी के प्रमुख और बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने फील्ड आरएम कार्वर भी काफी प्रभावित हुए। कार्वर 1971 की जंग के कुछ हफ्तों बाद लोंगेवाला के दौरे पर आए, जहां चांदपुरी और उनके साथी सैनिकों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। ब्रिगेडियर चांदपुरी ने अपने निधन से कुछ साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में कार्वर के भारत दौरे के बारे में विस्तार से बताया। चांदपुरी ने कहा कि कार्वर जानना चाहते थे कि जब हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सैनिक चौकी की ओर बढ़ रहे थे, तो वह अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वहां क्यों रुके रहे। चांदपुरी ने जवाब दिया, सर, मुझे लिखित में एक टास्क मिला था और जब तक सेना से लिखित में कोई दूसरा आदेश नहीं मिलता, मुझे वही टास्क पूरा करना था। मैंने तो बस वही किया, जो मेरे सीनियर्स ने करने के लिए कहा था। फील्ड मार्शल कार्वर का युवा मेजर चांदपुरी से अगला सवाल था, आपने अपने सैनिकों को मुकाबले के लिए प्रेरित कैसे किया। चांदपुरी ने कहा, मेरी बटालियन में अधिकांश सैनिक पंजाब से थे। मैंने उन्हें गुरु गोबिंद सिंह और सशस्त्र सैनिकों के बलिदान की कहानियां सुनाई। मैंने जवानों से कहा कि मैं किसी कीमत पर पोस्ट नहीं छोड़ूंगा, बाकी जो छोड़कर जाना चाहता है, वह जा सकता है।
उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और एयरफोर्स के आने तक हम पोस्ट पर बने रहें।